24 अगस्त 2022 बच्छ बारस का दिन है। बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा संपूर्ण देश में विधिवत की जाती है। आपको इस दिन बछड़े को एक ऐसी चीज़ खिला देनी है जिससे पूरी दुनिया का पैसा आपके घर में बरसने लगेगा। दुनिया का पैसा बरसने से मतलब है बहुतायत से आपके घर में पैसा आएगा और धन का संकट हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल को बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी रहें, खुशहाल ज़िंदगी उनके साथ में हो, वो यूँ ही तरक्की करते रहें, पनपते रहें, आबाद रहें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है और हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ ऐसी ही बातें आपको बताई जाती हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बच्छ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। इसको वत्स द्वादशी भी कहा जाता है और बच्छ बारस भी कहा जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है, लेकिन विशेष महत्व इसके लिए है कि इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए, या पुत्र है या पुत्रियां हैं, संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। ये व्रत संतानों के हर अनिष्ट से रक्षा हो सके, इसके लिए व्रत किया जाता है। इस दिन अंकुरित चने, मटर, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। गाय का दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। गेहूं का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। सब्जियों और फलों को चाकू की सहायता से काटना भी नहीं चाहिए। कटी हुई सब्जियां और फल नहीं खाने चाहिए। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री में भैंस का दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, भीगा हुआ चना और मोठ ले सकते हैं। मोठ और बाजरे में घी, चीनी मिलाएं। गाय को रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। जहाँ चावल लगाया जाता है ना, वहाँ बाजरा लगाना है आपको। बाइने के लिए 1 कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। पूजन की विधि: इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते हैं तो एक पाटे पर मिट्टी से बच्छ बारस बनाते हैं। उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। उसको थोड़ा दूध और दही से भर देते हैं। फिर सभी चीज़ें चढ़ाकर पूजा की जाती है। इसके बाद रोली, दक्षिणा चढ़ाते हैं। स्वयं को भी तिलक लगाते हैं और परिवारजनों को भी तिलक लगाते हैं। हाथ में मोठ और बाजरे के दाने लेकर कहानी सुनते हैं। बच्छ बारस का चित्र भी मार्केट में आता है, उसको भी आप लाकर पूजा कर सकते हैं। बाइने निकालने के लिए 1 कटोरी में मोठ, बाजरा रखकर उसके ऊपर रुपया रखना चाहिए और इसको रोली और चावल से छींटा देवें। फिर दोनों हाथ जोड़कर कटोरी को पल्ले से ढककर 4 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेर लें। फिर स्वयं के तिलक लगाएं। यह बायना सास को पाँव छूकर दे दीजिए। बच्छ बारस के दिन बेटे की माँ बाजरे की ठंडी रोटी खाती है। इस दिन भैंस का दूध, बेसन और मोठ खा सकते हैं। इस दिन गाय का दूध, दही, घी, गेहूँ और चावल नहीं खाया जाता है। उद्यापन इस तरह से किया जाता है: जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के का विवाह हो, उस साल बच्छ बारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही करें। सिर्फ एक थाली में सवा सेर भीगे मोठ बाजरा की तहरह कुट्टी करें, मतलब ढेरी लगाएं। 2-2 मुट्ठी मोई का यानी बाजरे के आटे में घी, चीनी मिलाकर पानी से गूंद लें और 2-2 टुकड़े खीरे के तहरह गुड्डी पर रखें। इसके ऊपर एक तियल बोलते हैं, 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस रखना और नगद रुपया रखकर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर उनको देवें। ये इसका विधि विधान होता है। तो आइए, थंबनेल में हमने आपको बताया कि गाय को क्या खिलाना है। तो गाय को आप भीगा हुआ अगर मूंग खिलाते हैं इस दिन, आपको अत्यंत लाभ मिलता है। और साबुत कोई भी चीज़ कटी हुई नहीं देनी है गाय को भी। अगर आप साबुत खीरा खिलाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। भीगा हुआ चना खिलाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। बछड़े को ये चीज़ें खिलाने से आपको अत्यंत लाभ होता है।
भीगा हुआ बाजरा अगर वो खाता है तो बाजरा भी खिला सकते हैं। इससे आपको इतना पैसा आता है आपके पास कि दुनिया देखती है। तो हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।